परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज जी को कि वो कुछ अपने मुख कमल वचनों से बच्चों का मार्गदर्शन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। उपस्थित पवित्र जन, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक वृंद और हमारे इस देश के निर्माता प्यारे बच्चे, आज गुरु पूर्णिमा उत्सव को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस उत्सव को समझने की बड़ी आवश्यकता है। कोई इसको सिर्फ मिठाइयों का त्योहार मानकर खत्म कर देगा। हमारे लिए गुरु पूर्णिमा एक बड़ा संघर्ष का दिन ऐसा लगता है कि जो गुरु पूर्णिमा का दिन है वो गुरु प्रेरणा का दिन है। अगर गुरु से प्रेरणा ना मिलने पाए, हम गए गुरु जी के पास, गुरु जी के हमने चरण वंदन किए, हम अग्रिम उनको दिया, उसमें से गुरु जी ने हमको कुछ दे दिया और हम लेकर चले गए। क्या सिर्फ इतना गुरु पूर्णिमा है, या इतना शिक्षक का सम्मान है, या इतना विद्यार्थी का सम्मान है? अगर हमको गुरु पूर्णिमा को समझना है, महाराज जी ने भी बताया कि जब विद्यार्थी कुछ करके आता, शिष्य कुछ करके आता, अपनी उपलब्धि बताता है अपने गुरु को, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु चाहता क्या है? अभी आपने एक बड़ा अच्छा अवसर देखा, हमारे राघव भैया सूर्या टेंट हाउस वाले जो है, आपने जब इनको तिलक लगाया, माला पहनाने का प्रयास किया, इन्होंने कहा कि नहीं, आप शिक्षक हैं और शिक्षक का सम्मान सर्वोच्च है। आपने चाणक्य प्रोग्राम देखा होगा, चाणक्य प्रोग्राम में भी क्या कहा गया है? शिक्षक साधारण नहीं होता। हम लोग प्रोग्राम तो खूब देख लेते हैं, रोज हम लोग रील्स देखते हैं, उससे हमने सीखा क्या? देखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं, उससे हमने क्या सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए, कल हमारी जब राघव भैया से बात हुई तो इन्होंने क्या कहा मालूम? महाराज जी, हमारे बच्चों को कोई बड़ी प्रेरणा वाली चीज दे के जाना। आप सोचिए, आप ये है हमारे राष्ट्र के निर्माता के लिए चिंतन करने वाले युवा शक्ति। आज आपको सबको पता है, जितने भी विद्वान जन यहां बैठे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सब लोग, सब बड़े समर्पण भाव से अपने आप को यहां आहुति की तरह भेंट करते हैं। यज्ञ कुंड में जैसे आहुति डाली जाती है ना, अपना तन मन धन विचार सब कुछ अपने बच्चों के लिए जितना नहीं करते हैं, शिक्षक उतना अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित होते हैं। कभी हम भी शिक्षा जगत में समय देने वाले रहे हैं, उसके बाद संयोग से हम एक्सपोर्ट में चले गए, बड़ी नौकरी मिल गई, खूब धन कमाने का अवसर मिला, लेकिन शिक्षकों के प्रति जो समर्पण था वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा हमको भरोसा है। क्यों? क्योंकि शिक्षक हमारे जीवन को बदलते हैं। भले ही आपको लगे कि शिक्षक ने एक विषय दिया, शिक्षक अपने विषय में अपने बच्चे को पारंगत करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे विषय में बच्चे को कभी कोई फेल ना कर सके। पूरी दुनिया में अकेले सिर्फ चंदिया की बात नहीं है, अकेले सिर्फ उमरिया की बात नहीं है, ये बात पूरे विश्व पटल की है
कि शिक्षक चाहता है कि जिस बच्चे को मैं एक बार पढ़ा दूं वो बच्चा किसी के सामने कभी फेल नहीं होना चाहिए। है ऐसा कि नहीं बच्चों? अगर ऐसा है तो अपने शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप धन्य हैं, आपको ऐसे शिक्षक मिले हैं। समर्पित शिक्षक का मिलना बहुत कठिन है। हमने भी अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अगर एक योग शिक्षक मिल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। जिस तरीके से आपको जिस जगह पर आपको जाना, अगर वहां की ट्रेन आपको मिल गई, डायरेक्ट ट्रेन मिल गई, तो आप रिजर्वेशन नहीं भी कराएंगे, थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन वहां समय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुटकर में ट्रेन मिलेगी, ठीक है ना, तो आपको वहां पहुंचना तो है, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। और जब समय लग जाएगा तो आपकी यात्रा में कहीं ना कहीं वो कमी आई। तो जो भी शिक्षक आपके प्रति समर्पित होकर सेवा दे रहे हैं, उन शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा से जुड़ी हुई, गुरु से जुड़ी हुई, गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई समय पालन। विद्यार्थी के लिए अगर समय पालन नहीं हो तो विद्यार्थी का जीवन बेकार है। आपको मालूम है कि समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने गुरु आज्ञा का पालन समय पर करना चाहिए। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। किसी को लग रहा होगा कि जो सर बैठे हैं, लगभग 10 शिक्षक शिक्षिकाएं यहां उपस्थित हैं, हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षक शिक्षिका आदर्श होंगे। किसी के लिए तिवारी सर आदर्श होंगे, किसी के लिए तिवारी मैडम आदर्श होंगे, किसी के लिए प्राचार्य महोदय होंगे। लेकिन क्यों है आदर्श, इस बात को आपने कभी गौर किया? किसी टीचर की सुंदरता पर नहीं, किसी टीचर की लंबाई पर नहीं, उसके गुण पर हमको जो रीझना चाहिए। हो सकता है किसी की ऊंचाई कम हो, किसी का रंग आपके अनुरूप ना हो, तो क्या वो शिक्षक नहीं है? इसलिए समय पालन के साथ में आपका आदर्श कौन होना चाहिए। दूसरी बात, पहला क्या है? समय पालन। बच्चे बोलिए एक बार, पहला क्या है? समय पालन। ये मंत्र है। हम अगर संस्कृत के 20 मंत्र बोलेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। सही है कि नहीं? और यदि किसी एक दो को आ गया तो सिर्फ एक दो के काम की बात है। मंत्र तो 1 घंटे तक बोले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मूल मंत्र है समय पालन। दूसरे उसके बाद में हमारे जीवन का आदर्श कौन है, हमने आदर्श किसको बनाया। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का आदर्श कौन है। आपकी क्लास में बड़ी अच्छी पेंटिंग लगी है, दिख रही है आपको पेंटिंग? किसने बनाया? खड़े हो। इस पेंटिंग में जो जो संदेश देना चाहिए वो सारे संदेश हैं। इसमें एक सूर्य का चित्र देखिए आप बहुत ध्यान से। है सूर्य का चित्र? सूर्य आपको क्या देता है? सूर्य के बिना क्या जीवन संभव है? इसमें बिटिया ने सूर्य भी बनाया है। सूर्य हमारा आदर्श होना चाहिए। जब सूर्य आपका आदर्श होगा, ठीक है, देखो इन्हें अपने टेंट का नाम ही सूर्य रख दिया, ठीक है। सूर्य जब हमारा आदर्श होगा तो हम सूर्य से प्रेरणा लेंगे कि बिना किसी से कुछ लिए निरंतर देते रहने का प्रयास कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान सूर्यदेव। हम लोग जल तो चढ़ा सकते हैं ना रोज, आप लोग तो करते भी होंगे। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अब सूर्य लेता क्या है? सूर्य आपसे जो ऐसी चीजें लेता जो आपके काम की नहीं है। अच्छा, गोबर तो सबके घर में होता है। गोबर का जब आप कंडा बनाते हैं तो उसका पानी कहां जाता है? छन्ना लगाते हैं क्या? फिल्टर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। गोबर में जो पानी रहता है उसको भगवान सूर्यदेव सोख लेते हैं। वो प्रकृति का टैक्स भी है। रामायण में
एक बहुत अच्छा विषय आता है, यहाँ सब लोग विद्वान जन हैं, चूंकि समय की सचमुच बहुत कमी है, हम तो इस कार्यक्रम में आने के लिए लग रहा था कि मना कर दें, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, हृदय की बात, कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति हमारा बड़ा स्नेह है, तो हम बच्चों से संबंध, अगर हमारे यहाँ कोई सम्मान कार्यक्रम होता तो शायद हम आज नहीं आते। इन्होंने कहा कि आज कॉलेज में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच का कार्यक्रम है, तो हमने कहा कि हम आश्रम में उतनी देर हम पैर पड़ाने वाला कार्य और दक्षिणा लेने वाला कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ और शिक्षकों के दर्शन करके हम अपने आप को गौरवान्वित करेंगे। जब आप सूर्य को अपना आदर्श बनाते हैं, कोई हीरो हीरोइन का अपना आदर्श बना लेता है, हीरो हीरोइन आपका पेट भरने नहीं आएंगे। संभव है कि आप जब उनको किसी कार्यक्रम में देखें तो उनके कारण आपकी इच्छाएं और ज्यादा बलवती हो जाएं। जब कोई एक्टर टीवी में ऐड करता है तो जिस चीज का ऐड करता है उस चीज को खरीदने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। अभी हम अगर किसी चीज को खरीदने के लिए आपसे बोलेंगे तो आप उसको खरीदने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या बोलेंगे कि त्यागी महाराज जी आए थे, वो बोले हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें खास बात होगी। तो हम आपको जो बोल रहे हैं, दूसरा इसमें देखिए वृक्ष बना हुआ है, आपकी क्लास की बेटी से ही जो है सारा संदेश वृक्ष बना। वृक्ष का जीवन क्या है? एक वृक्ष अपने जीवन में, आपने सुना होगा, परोपकाराय फलंति वृक्षः,